नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है, खास करके अगर आप इसमें नेकेड फ्यूचर बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, इवन ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं नेकेड कंडीशन में, तो नुकसान होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। बीटीसी का जो कैरेक्टर है, ये मूव कम देती है, स्टैग्नेंट ज़्यादा रहती है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, यहाँ से इस जगह तक का मूवमेंट काफ़ी मोमेंटम वाला है, 75,000 से 1,15,000 तक का मूवमेंट है। लेकिन इसमें एक्चुअल मूवमेंट कितने दिन हुआ? ये 2 कैंडल, ये 2-3 कैंडल और ये कैंडल। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा मूवमेंट जो है वो चॉपी, वो इंडिसेसिव कैंडलों का है। अब आप देखिए यहाँ पर कितना प्रोलॉन्ग्ड इंडिसेसिवनेस है या कंसोलिडेशन है, यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड कंसोलिडेशन है, यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड कंसोलिडेशन है। तो अगर आप बाइंग डायरेक्शन में जाते हैं या आप किसी भी दिशा में डायरेक्शनल मूवमेंट लेते हैं तो या तो आप काफ़ी लंबा होल्ड कीजिए, तब तक सेंटिमेंट बहुत बार चेंज होगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म में लेते हैं जैसे स्कैल्पिंग इंट्राडे, तो कोई ठीक ठिकाना नहीं होता है कि मार्केट में कब मूवमेंट आएगा कब नहीं आएगा, कब तक आप बैठ करके जोड़ते रहेंगे और कब आपको मोमेंटम मिलेगा। और मोमेंटम जो मिलता भी है वो जनरली रात के समय में मिलता है, जब कॉमन इंडियन आदमी सोते रहता है। और जब दिन का टाइम होता है तो मार्केट में स्टैग्नेंसी ज़्यादा आ जाती है। इसकी वजह से डायरेक्शनल ट्रेड बीटीसी में काफ़ी खतरनाक होता है। दोस्तों, 93% ट्रेडर्स ट्रेडिंग में लॉसेस से परेशान हैं। आप भी परेशान होंगे, आपने काफ़ी कुछ सीखा पढ़ा भी होगा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमने डिज़ाइन किया है ट्रेडर्स की आवश्यकता अनुसार कोर्सेस। पहला, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड इंडिकेटर्स के बारे में काफ़ी डिटेल नॉलेज दिया जाता है, जो कि इंट्राडे स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इमेंसली बेनिफिशियल है। साथ में इंक्लूड किए गए हैं बेस्ट स्क्रीनर्स, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क कंट्रोल सिस्टम, जो कि आपको अपोजिट कंडीशन में काफ़ी सुरक्षा प्रदान करेंगे। दूसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग। इसमें कॉल क्या है, पुट क्या है से लेकर के ऑप्शन चैन एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है, जो कि बिगिनर्स को इमेंसली हेल्प करेगा। इसके बाद में प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कि काम करती हैं, उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, किस कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटजी लेनी है, ये सारी बातें डिटेल में बताया गया है। तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। आप जानते हैं क्रिप्टो इज़ वेरी लुक्रेटिव एसेट बट वेरी रिस्की। इसमें जो कॉमन लोग हैं वो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे की स्ट्रेटजीज बताते हैं। जब निफ्टी की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नहीं कंट्रोल होती तो क्रिप्टो की हाई वॉलेटिलिटी कंट्रोल करना काफ़ी रिस्की होता है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप क्रिप्टो में केवल हेजिंग स्ट्रेटजी ही लेकर के चलिए। तो क्रिप्टो एंड कमोडिटी कोर्सेज में इनके बारे में पूरा बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम ये तो बताया ही जाता है। ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कि काम करती हैं, साथ में लेने की क्या कंडीशन है, उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, एवरीथिंग इन डिटेल। और सारा का सारा सिस्टम रूल बेस्ड, जिससे कि आपको क्लियर कट पता रहेगा कि किस कंडीशन में हमको क्या डिसीजन लेना है। तो बहुत ही इमेंसली आपको हेल्प करेंगे ये ट्रेडिंग में। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे केवल स्टार्ट मैसेज भेजें, आपको कोर्स के बारे में पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ बनाइए और ट्रेडिंग में अपना नाम बनाइए। सी यू इन द क्लास। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि यू शुड ओनली गो बाई हेजिंग स्ट्रेटजीज। इवन डायरेक्शनल में भी जाइए तो नेकेड नहीं लेकर के आप डेबिट स्प्रेड बनाइए। और ये आपको लगता है कि मार्केट स्टेगनेंट रहेगा या किसी तरफ में हल्का फुल्का बायस होगा, तो उस वक्त क्रेडिट स्प्रेड बनाइए। अगर आईवी लो हो तो डेबिट स्प्रेड, अगर आईवी हाई हो तो क्रेडिट स्प्रेड। इससे क्या है, डायरेक्शनल मूव में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और अगर मार्केट रेंज में है तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम क्रिप्टोज स्पेशली बीटीसी रेंज में रहती है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे पता चलेगा कि मार्केट ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है इसको समाप्त करके मोमेंटम में आ सकती है। इस तरह के पीरियड जो है कब समाप्त हो रहे हैं और कब मार्केट मोमेंटम में आने वाली है। तो अगर एनालिटिक्स को आप ध्यान से देखिए तो आपको काफ़ी हद तक पहले ही पता लग जाएगा कि अब थोड़ा सा मूवमेंट आने वाला। तो सिंपली यहाँ पे मोर में क्लिक करते हैं और एनालिटिक्स में आते हैं। एनालिटिक्स में आने के बाद जो हमारी सबसे काम की चीज़ है वो है ये चार्ट। यहाँ पर ये जो हरी लाइन है ये रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है। रियलाइज वॉलेटिलिटी का मतलब है मार्केट ने पास्ट में कैसा मूवमेंट ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर आरवी हाई है, इसका मतलब है कि इस जगह मार्केट ने मूवमेंट ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। इस जगह पे आरवी काफ़ी कम है, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट में चॉपीनेस काफ़ी ज़्यादा था। और ये लाल लाइन है आईवी की। आईवी का मतलब है इम्प्लाइड या स्पेकुलेटिव वॉलेटिलिटी। स्पेकुलेटिव वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि मार्केट आने वाले समय में क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ याद रखिए कि मार्केट अगर स्टेगनेंट चल रहा है तो पहले ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बायर डिसीजन लेते हैं, जो कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के रूप में उभर करके सामने आता है। तो अगर आईवी ऐसे स्मूथ चल रही है जैसे यहाँ पे चल रही थी, इस जगह पे देखिए एक स्पाइक आया। पहले स्पाइक कहाँ आया, आईवी में। उसके बाद आईवी डिक्लाइन की
और फिर आरवी से ऊपर गए। इसका मतलब है कि मार्केट इज एक्सपेक्टिंग हायर मूवमेंट नाउ। तो पहले एक्सपेक्टेशन बढ़ा, फिर आईवी बढ़ा और उसके बाद फिर आरवी बढ़ा। अगर एक स्थिर मार्केट में, खास करके तब जब आईवी काफी डाउन हो, अचानक से अगर आईवी में एक स्पाइक आता है इस तरह का, तो इसका मतलब है कि मार्केट आने वाले समय में ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है और इसके फलस्वरूप आरवी में इंक्रीज होता है। आरवी में इंक्रीज होने का मतलब है रियल टाइम में मार्केट ज्यादा मूवमेंट ऑब्जर्व कर रही है। तो जब भी आईवी ब्रेक करके आरवी को ऊपर जाए, इसका मतलब है आने वाले समय में मार्केट में ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और जब भी आईवी आरवी को ब्रेक करके नीचे आती है और नीचे ही सस्टेन करती है, देखिए अलग अलग बिहेवियर देखिए, यहाँ पे आईवी आरवी दोनों ही काफी कम है, आईवी आरवी को क्रॉस करके ऊपर जाने लग गई। इसका मतलब है कि जहां पर अभी मूवमेंट है, यानी कि रियलाइज वॉलेटिलिटी, मार्केट उससे ज्यादा का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। और फिर इस तरह का जो आईवी स्पाइक है वो शो कर रहा है कि अब ट्रेडर्स मार्केट में ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर न केवल आईवी ने स्पाइक दिया बल्कि आरवी से ऊपर गई और काफी समय के बाद में फिर आरवी से नीचे आई। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आईवी में स्पाइक आए, ये अगर आरवी से ऊपर निकलता है और काफी देर तक बाहर रहता है, तो इसका मतलब है मार्केट में हायर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर भी देखिए आईवी ऊपर गया लेकिन जल्दी ही अंदर आ गया और फिर नीचे ही रहा। इसके फलस्वरूप यहाँ पर आरवी में गिरावट आई। यहाँ पर फिर आईवी ने आरवी को क्रॉस किया और काफी समय तक बाहर ही स्टे किया। इसकी वजह से आरवी में जबरदस्त उछाल आई। फिर आईवी नीचे ही रह गया, आरवी भी डाउन हो गया। उसके बाद अगेन आईवी ने स्पाइक लिया और आरवी के लेवल को क्रॉस करने की चेष्टा की। यहाँ नहीं चेष्टा हुई थी, यहाँ हुई। इसकी वजह से आईवी तो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ लेकिन आरवी जो है ये बढ़ गया। तो इस तरह से आईवी जो है ये एक प्रकार का फोरकास्ट है कि अब मार्केट में मूवमेंट ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। तो जाहिर सी बात है आईवी आरवी का अगर पेयर ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसका माने अभी मार्केट में काफी मूवमेंट बाकी है, तगड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन जब आईवी आरवी के नीचे जाने लग जाए और आरवी भी डिक्लाइन होने लग जाए, तो इसका मतलब है अब मार्केट में स्टेगनेंसी बढ़ेगी। तो ये केवल आईवी आरवी का चार्ट नहीं है, ये मार्केट फोरकास्टिंग है। इसके बेसिस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आगे स्टेगनेंट रह सकता है या उसमें मूवमेंट आ सकता है। तो आईवी आरवी के ऊपर जाने का मतलब है कि मार्केट में जैसा चल रहा है उससे अच्छा मूवमेंट आएगा। अब उसमें यह हो सकता है कि बड़ी कैंडल बने, वहां से प्राइस रिजेक्ट हो जाए या ऊपर कोई रेजिस्टेंस में अटक जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये एक फोरकास्टिंग देता है। तो अगर आप फ्यूचर बाइंग कर रहे हैं या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ये जरूर देख लीजिए कि अगर आईवी आरवी का पेयर बुलिश है तो बुलिश साइड में ट्रेड आपको बेनिफिशियल होगा, और अगर ये कूल ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कम है। यहाँ पे एक बात और बता दें कि जैसे यहाँ आईवी आरवी का पेयर हमको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, इसका मतलब है मार्केट में मूवमेंट ज्यादा आएगा। किस डायरेक्शन में होगा ये नहीं पता, ये आपको प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स वगैरह के बेसिस पे फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे देखिए 5 अप्रैल 12 बजे के बाद ये स्पाइक आई, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 अप्रैल को 5 बजे ये स्पाइक मिला और ये स्पाइक इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में ज्यादा मूवमेंट आना चाहिए। इससे पहले जो चेंजेस हुए थे वो आरवी के नीचे थे। तो अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि 5 तारीख के बाद मार्केट की क्या कंडीशन थी। तो हम लोग चार्ट पे आ गए और यहाँ पे देखिए ये 4 तारीख है, 4 तारीख के दिन ये कैंडल बनी थी और 5 तारीख को ये कैंडल बनी है और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट मार्केट को मिला है। जब आईवी आरवी के नीचे रहती है उस वक्त जनरली जो मूवमेंट मार्केट में होता है वो इस ढंग का होता है। आरवी आईवी का डिफरेंस बढ़ने से, आईवी अगर आरवी से ज्यादा होती है और उसके पीछे पीछे आरवी भी बढ़ती है, तो इस तरह के मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। इसलिए अब से जब भी आपको कोई स्ट्रेटजी बनाना हो, आप फ्यूचर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं या ऑप्शन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं या हेज पोजीशन लेकर के चल रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आईवी की कंडीशन को एनालाइज करना सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि यही आपको सही स्ट्रेटजी बताएगा। जैसे आईवी आरवी दोनों कूलिंग ऑफ कर रहे हो तो ऐसे समय में रेंज बाउंड स्ट्रेटजी लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आईवी अगर आरवी से ज्यादा ऊपर जा रहा हो क्रॉस करके तो डायरेक्शनल स्ट्रेटजी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप आईवी आरवी की एनालिसिस करके और चार्ट की एनालिसिस करके इस बात को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको इन परिस्थितियों में कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है और उससे बेनिफिट कैसे उठाना। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो विक्टो मार्केट में छोटे छोटे लॉसेस होते रहते हैं वो होने काफी कम हो जाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।